हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। यार ये जो बंदा है हमारा फास्ट बॉलर है एहसानुल्लाह, मुझे नहीं समझ में आता यार कि इसके साथ क्या इशू है। बिल्कुल मेरे मतलब जो है ना, क्योंकि इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एक इसका ऐसा रिग्रेसिव किस्म का इसका एक सिचुएशन हमने देखी है कि अजीब अजीब ही हरकतें कर रहा होता है। अभी बीच में एक वीडियो इसकी आई थी जिसमें किसी पता नहीं क्या वो साइट थी जिसमें चीखे जा रहा है, एक ही बात बोले जा रहा है, अजीब इसकी हरकतें हैं। फिर एक इंटरव्यू दे दिया जिसमें और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। लेकिन अब मैंने देखा एक सोशल मीडिया साइट पे एक वीडियो क्लिप था जिसमें साइम अयूब, ये एहसानुल्लाह और आपका कैसे बोलते हैं मोहम्मद हारिस और एक और कोई प्लेयर था। आई थिंक इट वाज हुसैन तलत इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन यह साहबजादा होगा। लेकिन बहरहाल मैंने वो फोर्थ प्लेयर मैं सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन ये या तो होटल के लॉन्च में बैठे हुए थे या एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठे हुए थे, क्योंकि शायद ये लोग सब जा रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो वहाँ पर जो है इसने पता नहीं क्या बोला है, ये ऐसा साइम के साथ बैठा हुआ था ऐसा उल्ला, तो इसने पता नहीं उसको क्या बोला, उसको कुछ मतलब हाथ वाथ मारा या कुछ बोला या कुछ छेड़ा। क्योंकि वो क्लिप में बस इतना नज़र आता है कि जी वो एकदम से साइम अयूब उठा गुस्से से और जाते जाते कुछ बोल के गया और ये पीछे से कुछ और बोल रहा है उसको। ठीक है ना, मोहम्मद हारिस बिल्कुल दूसरी तरफ देख रहा है, इग्नोर कर रहा है बिल्कुल कि क्या हो रहा है। तो इट लुक्ड वेरी ऑड टू मी कि ये हो क्या रहा है। एंड ऑब्वियसली दे वर सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। तो इस बंदे को यार आई डोंट नो, ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ लकी कि जो इसने हरकतें की हैं उसके बाद अगर इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इशू किया है कि जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले, तो भाई खुदा के लिए आई मीन इसको समझना चाहिए कि यार आपको एक मतलब अगर मौका मिल रहा है फिर से अच्छी क्रिकेट खेलने का, तो आप क्यों वो मौका ज़ाया कर रहे हो इस किस्म की हरकतें करके। एंड आई डोंट नो यार व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, वेदर देयर सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और व्हाट, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन वो वीडियो देख के इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह से बिकॉज साइम इज़ अ वेरी लाइक काम एंड कंपोज पर्सन, हार्डली आप देखते हैं कि वो कोई इमोशन शो करता है इतने ज़्यादा। लेकिन वो जिस तरह से एकदम से उठ के गया है और कोई बोलता हुआ गया कुछ, वो दैट वाज नॉट लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और ये अपना वो अजीब ही वही हरकतें करता रहा पीछे। तो आई होप कि आई डोंट नो यार, या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई मेडिकल पैनल पे लोग इतने बैठे हैं वो इससे बात करें कि भाई क्या मसला है तुम्हारा बताओ। तो अजीब ये है, क्योंकि मुझे अब सिर्फ खौफ ये आता है, डर ये होता है कि यार ये कहीं और जाके किसी लीग वीग में जाके अगर ये कोई उल्टी सीधी हरकत कर गया, जिससे मतलब ये ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट की फजूल की बदनामी हो या कोई बुराई है पाकिस्तान क्रिकेट पे, तो इट्स बेटर कि इससे बात की जाए। क्योंकि ही इज़ वेरी लकी दैट ही हैज़ इवन गॉट दी मतलब एनओसी टू गो एंड प्ले, बिकॉज लग तो नहीं रहा था कि कहीं खेल रहा है, बिल्कुल डोमेस्टिक में भी इसने फिगर नहीं किया। तो अजीब इसकी सिचुएशन थी। बाकी हैदर अली को मौका मिला है भाई, फिर से उसको भी एनओसी इशू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वो जाके मतलब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेले। और मतलब जब से वो केस हुआ था इंग्लैंड में इसका हैदर अली का मतलब वो रेप एलिगेशन जो लगे थे, तो सितंबर से ये प्रोविजनली सस्पेंडेड था फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इसको कोई डोमेस्टिक वगैरह ये बीच में खेला नहीं, तो अब ऑल ऑफ सडन इसको एनओसी इशू कर दी गई। तो चले, गुड लक टू हिम यार कि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड ही ट्राइज टू फोकस ऑन हिज क्रिकेट एंड रिवाइव हिज कैरियर, बिकॉज ही इज़ मतलब गुड बैट्समैन। बट अनफॉर्चुनेटली जो वो 35 T20 इंटरनेशनल खेला है पाकिस्तान से, तकरीबन कुछ 2-3 वनडे इंटरनेशनल खेला, he has not been able to fulfill his what do you call it, show his full potential in international cricket. अब पता नहीं कब उसको मौका मिलता है, लेकिन मौका मिलता है तो उसको मतलब अब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके दिखाए कि हाँ जी मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी ये जो बात मैं कर रहा था ऐसे मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ही लिंक जो एक चीज़ आई मेरे सामने है। आई रेड अ आर्टिकल ऑफ अ वेरी रिप्यूटेबल न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर ऑन इस वेबसाइट, जिसमें मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग मार्केट, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजिंग मार्केट के जो लोग हैं मतलब एक्सपर्ट्स हैं, उनके मतलब जो है व्यूज़ उसमें है। और बकौल उनके वो कहते हैं कि जी ये जो मतलब साइकिल था अब तक का 2027 तक का जो साइकिल था, दिस वाज वेरी गुड फॉर क्रिकेट, इट्स बीन गुड फॉर क्रिकेट सो फार। ठीक है, लेकिन उनकी फोरकास्ट ये है कि अब जो साइकिल होगा नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल साइकिल होगा आईसीसी का बेसिकली फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स, उसमें आईसीसी एंड द बीसीसीआई, जो कि बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा शेयर मिलता है आईसीसी की अर्निंग्स है, और प्लस बीसीसीआई इज़ ऑल्सो दी बिगेस्ट मतलब अर्नर अदरवाइज ऑल्सो। तो उसने कहा है कि जी ये जो मतलब अगला जो सर्कल है इसमें कम से कम आईसीसी और बीसीसीआई की अर्निंग्स में दे शुड एक्सपेक्ट 40 to 50% मतलब कमी। उसकी वजह ये है कि अब वो कहते हैं कि जी मार्केट वो नहीं रही जैसे पहले थी, और अब ब्रॉडकास्टर्स जो है वो तैयार नहीं है इतना पैसा देने के लिए टू
फॉर क्रिकेट राइट्स, क्योंकि स्ट्रीमिंग में हमें कहा जाता है जी इतने लोग देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा था कि स्ट्रीमिंग पे बहुत लॉसेस बर्दाश्त किए हैं बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स ने, और जिन्होंने डिजिटल राइट्स खरीदे फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड, सो दे आर फोरकास्टिंग अ लॉस ऑफ 40 to 50% लेस इनकम। ऑलरेडी अगर आप देखें तो आईसीसी ने जो ये वाला जो साइकिल है 23 से 27 तक का, इसमें $3 बिलियन में अपने मीडिया राइट्स बेचे थे ऑलरेडी। अब जो वो मतलब जब जियो हॉटस्टार ने उनसे कहा कि जी हम मतलब वी वांट टू पुल आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड वी डोंट वांट टू मतलब कंटिन्यू टिल 2027, तो इन्होंने अप्रोच किया है कुछ पार्टीज़ को, प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह को, लेकिन उन्होंने वो इंटरेस्ट नहीं शो किया क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो है अराउंड 2.3 या $2.4 बिलियन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ठीक, तो ऑलरेडी आईसीसी ने कम कर दिया अपना मतलब जो इस साइकिल की जो 3 बिलियन से वो और ऑलरेडी कम कर चुका है। ठीक है, this basically means why does it affect Pakistan cricket? It affects Pakistan cricket and not only Pakistan cricket but even the other boards. But why it affects Pakistan cricket more is because Pakistan cricket बहुत heavily dependent है जो आईसीसी से शेयर आते हैं इनको, मतलब जो आईसीसी इवेंट से जो कमाई होती है उसमें जो भी इनका शेयर होता है पाकिस्तान का ठीक ठाक होता है, तो ये बड़े हेविली डिपेंडेंट है जो इनको साल में 2 या 3 दफ़ा पेमेंट्स आती हैं। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जो मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आई थिंक ये जो पीएसएल का रोड शो हुआ लंदन में, वहाँ पर कहा कि जी हम एक नया इस में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं और हम मुजफ्फराबाद में नया स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी फ़िलहाल तो आप छोड़ दें ये सारी चीज़ों को और जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स हैं उन्हीं को रेनोवेट कर दें, काफ़ी है। और जो रेनोवेशन काम स्टार्ट किया था गद्दाफी और कराची में वही कंप्लीट कर दें पहले, और फिर वेट करके देखें भाई 2027 में होता क्या है। क्योंकि अगर आईसीसी को मतलब जिस किस्म की जो सिचुएशन से डेवलप हो रही है मार्केट में, आईसीसी को अगर इतने पैसे नहीं मिलते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के, तो वो दैट मीन्स के पाकिस्तान के जो शेयर्स इट विल टेक अ बिग हिट। तो पाकिस्तान को वो पैसे नहीं मिलने आईसीसी से जिनको अब तक मिलते आ रहे हैं। तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान के मतलब और क्या ज़राए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अच्छे खासे ज़राए हैं, देयर इज़ नो टू वेज, लेकिन फिर भी मतलब आईसीसी का शेयर बड़ा मेजर चंक ऑफ दी अर्निंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रेवेन्यूज़ है। तो आई थिंक इस टाइम पे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा अपना हाथ टाइट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मतलब पैसे बजट अपना बढ़ाता जाए और पैसे खर्च करता जाए। क्योंकि अगर आईसीसी के शेयर्स कम हुए, ब्रॉडकास्टिंग डील्स मतलब ब्रॉडकास्ट उतने पैसे नहीं देंगे, तो उसका मतलब सीधे सीधे ये होगा भाई कि आप जो फिर पीएसएल के राइट्स अभी बेचने जा रहे हैं या जो आगे आप और मीडिया राइट्स वगैरह बेचने जाएंगे तो आपको वो पैसे नहीं मिल रहे हैं जो पहले मिले हैं। तो बहरहाल हमें तो यही कहा जाएगा कि जी मतलब रिकॉर्ड रकम मिल गई हमें और ये हो गया और वो हो गया, लेकिन ये कि इन रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये आर्टिकल अगर आप पढ़ें, दिस इज़ यू नो लाइक मतलब इसका जो वर्ड इस्तेमाल किया है ना वो बड़ा अच्छा है कि the global cricket economy is heading towards what senior executives call a major correction in 2007. This correction means कि जो पैसे आपको मिल रहे थे अब तक वो अब काफ़ी कम हो गए। इवन आईपीएल के बारे में जो फोरकास्ट है वो ये है कि ये जो दो राजस्थान और आरसीबी जो मतलब अपनी टीम्स को बेचना चाह रहे हैं, जो ओनर्स हैं करंट, तो उन्होंने 1 बिलियन आरसीबी ने लगाए थे, मतलब कैसे बोलते हैं एस्टिमेट लगाया कि इतने में बिकेगी, लेकिन वो कहते हैं जी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जी भूल जाएं आपको इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसा इवन आईपीएल की टीम्स को नहीं मिल रहे हैं। और इवन आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में वो कह रहे हैं कि मतलब पैसा कम होने वाले हैं। तो यू नो लाइक इट्स गोइंग टू बी ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा क्रिकेट के ऊपर। तो थोड़ा सा हाथ हौला रखो भाई, इन चीज़ों को इधर उधर खर्चे करने से बेहतर ये कि थोड़ा सा हाथ टाइट रखें ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कल मैच हुआ जी T20 का, इंडिया और साउथ अफ्रीका का, और मतलब कटक में, और इंडिया जीत गया, बड़ी कंफर्टेबली जीता 101 रन से इंडिया। और मतलब उसमें हार्दिक पांड्या का जो कमबैक था इंडियन टीम में आफ्टर फिटनेस इश्यूज़, उसने अच्छा मतलब इम्पैक्ट डाला, बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी की, बड़ी तेज़ हाफ सेंचुरी की फिर इंडिया वाज स्ट्रगलिंग, और प्लस फिर एक विकेट भी ली उसने। तो इट वाज अ वेरी गुड विन फॉर इंडिया बिकॉज दे मेड 175 after batting first, and then after that they bowled out South Africa for just 74 in the 13th over. So it was a big win for India. लेकिन मैं यही देख रहा था कि यार वही डिबेट चल रही है कि क्या इसको बोलते हैं अपना सूर्या कुमार यादव की फॉर्म के ऊपर, शुभमन गिल की फॉर्म के ऊपर, बैटिंग फॉर्म के ऊपर। अब मैं सूर्या कुमार यादव का देख रहा था तो मुझे वही मैं सोच रहा था कि यार हमारा सलमान अली आ गया है, उस पर भी, उस पर तो खैर ये सूर्या कुमार यादव पे ये तो नहीं कहा जाता कि वो T20 में उसकी जगह नहीं बनती क्योंकि ही इज़ अ स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर, लेकिन सलमान अली यादव पे तो ये भी कहा जाता है कि इसकी जगह नहीं है, T20 फॉर्मेट का ये प्लेयर नहीं है। लेकिन स्कोरिंग वाइज एंड रन्स वाइज सलमान अली यादव एटलीस्ट एज कैप्टन हैज़ done better as a batsman than
सूर्या कुमार यादव जी। सूर्या हैज स्ट्रगल्ड बैडली, उसका 15 का एवरेज है पिछले ये 2025 में, और प्लस 2025 में हार्डली उसका मतलब स्ट्राइक रेट भी गिर के तकरीबन 128-30 पे आ गया है, और एक 50 नहीं, एक 100 नहीं, 47 हाईएस्ट है। तो ही स्ट्रगलिंग बैडली फॉर फॉर्म। येस्टरडे ऑल्सो ही फेल्ड, ही मेड जस्ट 12 रन एंड ही वाज लाइक निगेटिवनेस को आउट किया। तो एज कैप्टन प्रेशर तो उसके ऊपर है, लेकिन वो जिस कैलिबर का प्लेयर है सूर्या कुमार यादव T20 का, और क्योंकि वो है स्पेशलिस्ट T20 का प्लेयर, आई डोंट थिंक कि इंडिया को इतना भी परेशान होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था अपनी वीडियो में कि यार T20 फॉर्मेट में इंडिया हैज़ दी रिसोर्सेज टू मैनेज थिंग वेरी वेल, बिकॉज उनको इतना T20 में प्रॉब्लम नहीं है। शुभमन गिल पे बड़ी बात हो रही है कि जी वो मतलब नहीं चल के दे रहा, वो भी कल 4 रन पे आउट हुआ। और उसका मतलब बेसिकली जब से वो कप्तान बना है 2015 में जो T20 मैचेस खेला है उसमें हिज एवरेज हैज़ गॉन डाउन टू 24-25, वेरेज बिफोर दैट इट हिज एवरेज वाज 35। लेकिन आई थिंक मतलब बात वही है, जस्ट शोज़ के आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इंडिया जीता उसके बावजूद भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है सूर्या के फॉर्म पे और उसके शुभमन गिल के फॉर्म पे। तो जस्ट शोज़ के आजकल कितना टफ है फॉर प्लेयर्स, यू नो, दे लाइक यू कांट एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म इन एवरी मैच। लेकिन हार्दिक प्लेड वेरी वेल फॉर 59 ऑफ 28 बॉल्स, खूब खेला भाई वो, 4 छक्के 6 चौके, और द ओनली बैट्समैन, बिकॉज इट वॉज क्वाइट लाइक इतनी आसान विकेट भी नहीं थी मतलब बैटिंग के लिए, तो उस हिसाब से हिज इनिंग्स वाज वेरी वेरी व्हाट डू कॉल इट इम्पैक्टफुल। तो लाइक इंडिया, मेन चीज़ है कि इंडिया जीत गया ना यार, मेन चीज़ ये है असल। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यार 8 तक बैटिंग खिला रहे हैं, और क्यों 8 तक बैटिंग खिलाते हैं, बॉलर्स कम खिला रहे हैं। आई थिंक यार T20 की रिक्वायरमेंट जो है ना वो इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाइट बॉल क्रिकेट, फ्रॉम वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन T20 में यू कैन डू इट। पाकिस्तान हैज़ डन इट सक्सेसफुली टू अ लार्ज एक्सटेंट, सक्सेसफुली सिंस माइक हसन टुक ओवर, कि दे आर डिपेंडिंग मोर ऑन यूटिलिटी प्लेयर्स, और 7-8 तक बैटिंग जाती है हमारी भी और फिर पार्ट टाइम बॉलर्स को भी ज़्यादा बिगर रोल दिया जा रहा है बॉलिंग में, जैसे साइम अयूब एग्जांपल है। तो आई थिंक कि T20 में तो ठीक है यार, T20 में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, जहाँ आप देखते हैं कि पिच ऐसी है कि जहाँ आपको लगता है कि बॉलर आपको चाहिए तो ठीक है आप खिलाते हैं, लेकिन आई थिंक कि मुझे तो इसमें तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा T20 में। जितेश शर्मा को ये ट्राई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इनके पास और ऑप्शन भी है। इंडिया को आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि इनके पास कुछ यंगस्टर्स ऐसे आ रहे हैं ऊपर तेज़ी से कि दे विल हैव टू फाइंड प्लेसेस फॉर देम इन द नेशनल स्क्वाड, तो वहाँ पर जो है इनको मसला आएगा। लेकिन T20 I don't think Indian cricket fans should be worried because it's a very good team, and again India will be playing at home in the World Cup, तो उनको एक एडवांटेज तो होगा, और जैसे पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा तो आई डोंट थिंक दैट्स सच अ बिग इशू। बाकी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का भी टेस्ट शुरू हो गया है आज, और मतलब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार आपने न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट को उस तरह से कवर नहीं किया जिस तरह कवर करना चाहिए था। भाई बात यह है कि इतनी क्रिकेट हो रही है, क्या क्या कवर करें यार, मतलब समझ में नहीं आता है कि मतलब या तो फिर ये कि दिन में 4-4 वीडियोस डाले आदमी, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग कवर करे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये है कि दैट्स ऑल फॉर नाउ, सो आई सी यू ऑल सून, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।